कभी आपने महसूस किया है कि आप हमेशा थके हुए, खाली या अपने अंदर की ऊर्जा खोते हुए महसूस करते हैं? जैसे कोई अजीब सी इनविजिबल रस्सी आपको खींच रही हो और आप उसे छोड़ नहीं पा रहे। शायद ये आपके दिनचर्या की थकान नहीं है, बल्कि आपके आसपास के कुछ रिश्तों और लोगों की वजह से है, जो अनजाने में आपकी रोशनी को धुंधला कर रहे हैं। सोचिए, क्या वही लोग जिन्हें आप प्यार करते हैं कभी कभी आपके अंदर की शक्ति को चुपचाप कम कर रहे हैं? यह वीडियो उन सटल संकेतों को समझने में आपकी मदद करेगा जो दिखते तो छोटे हैं, लेकिन आपकी भावनात्मक और मानसिक ऊर्जा को धीरे धीरे चुरा रहे हैं। यह वीडियो यह सिखाने के लिए नहीं है कि आप किसी से कट जाएं, बल्कि यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि कौन से संबंध आपकी आत्मा को कमजोर कर रहे हैं और कैसे आप उन्हें पहचानकर अपने लिए स्वस्थ और मजबूत भावनात्मक सीमाएं बना सकते हैं। कल्पना कीजिए कि सुबह उठते ही आप हल्का, ऊर्जा से भरपूर और अपने असली स्वभाव के साथ जागते हैं। कोई भी रिश्ता, कोई भी स्थिति आपकी खुशी या शांति को नियंत्रित नहीं कर सकती। इस वीडियो में हम आपको वो दृष्टिकोण और साधन बताएंगे जिनकी मदद से आप अपने भीतर की शक्ति वापस पा सकते हैं और उन रिश्तों या आदतों को छोड़ सकते हैं जो अब आपके लिए काम नहीं कर रहे। अब तैयार हो जाइए अपनी आत्मा की असली शक्ति को पहचानने और उस रोशनी को वापस जगाने के लिए जो हमेशा आपके भीतर रही है। हम अक्सर ये महसूस नहीं कर पाते कि हमारी थकान और खालीपन का असली कारण लोग या रिश्ते होते हैं जो हमारी ऊर्जा को धीरे धीरे चुरा रहे हैं। इन्हें हम अनजाने में अपने जीवन में बनाए रखते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमें सबको खुश रखना चाहिए या मैं अकेला नहीं रह सकता। लेकिन सच ये है कि कुछ रिश्ते, चाहे वो परिवार के हों, दोस्त हों या प्यार के, हमारी आत्मा को दबा सकते हैं। इन संबंधों के कुछ सटल संकेत होते हैं। उदाहरण के लिए, कोई लगातार शिकायत करता रहता है, हमेशा अपनी जरूरतें आपकी प्राथमिकता बना देता है या हर छोटी बात पर आपकी ऊर्जा खींच लेता है। इसे हम अक्सर इमोशनल ड्रेन कहते हैं। ये लोग आपकी खुशी या मानसिक शांति को नियंत्रित कर सकते हैं बिना ये जाने कि वो आपकी रोशनी कम कर रहे हैं। रिश्तों के प्रकार भी अलग अलग होते हैं। इमोशनल वैम्पायर्स, ये लोग हमेशा लेते हैं, कभी देते नहीं। उनकी जरूरतों को पूरा करना आपकी ऊर्जा खा जाता है। क्रिटिक्स और जजेस, ये रिश्ते आपके आत्मविश्वास और विकास को धीरे धीरे कम कर देते हैं। आप उनके शब्दों और राय से अपने आप को छोटा महसूस करने लगते हैं। क्रॉनिक विक्टिम्स, ये लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते और हमेशा आपके इमोशनल समर्थन पर निर्भर रहते हैं। हम अक्सर इस तरह के संबंधों में फंस जाते हैं क्योंकि हमारा ईगो और फियर ऑफ लोनलीनेस हमें बांधता है। हमें लगता है कि अगर हम किसी को निराश करेंगे तो वे हमें छोड़ देंगे या समाज में हमारी छवि खराब हो जाएगी। यही डर और गिल्ट हमें इस तरह के संबंधों में रहने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन एक बात समझिए, आपकी खुशी और शांति किसी और की पकड़ में नहीं होनी चाहिए। हर रिश्ता या व्यक्ति जो आपको खाली महसूस कराता है, आपकी ऊर्जा पर बोझ डालता है और आपकी असली शक्ति को दबाता है, वो आपकी जीवन यात्रा में बाधा है। इसे पहचानना पहला कदम है। कल्पना कीजिए कि आपकी भावनाएं एक पतंग की डोर की तरह है। हर व्यक्ति या स्थिति जो आपकी ऊर्जा खींचती है, वो एक डोर की तरह है। अगर आप बहुत सारी डोर पकड़कर रखते हैं या किसी एक को बहुत कसकर पकड़ते हैं तो आप हवा के सामने पावरलेस हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सीख जाते हैं कि किस डोर को पकड़ना है और किसे छोड़ना है, तो आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं और हल्का महसूस कर सकते हैं। इस समझ के साथ ही हम धीरे धीरे अपने आप को इन ड्रेनिंग रिलेशनशिप से अलग कर सकते हैं और अपनी ऊर्जा को वापस पा सकते हैं। अब जब हमने समझ लिया कि कुछ रिश्ते और लोग हमारी ऊर्जा क्यों खींचते हैं, तो ये जानना भी जरूरी है कि हम खुद क्यों ऐसे रिश्तों में फंस जाते हैं। अक्सर हमारी असली परेशानी ये होती है कि हम खुद को किसी के अप्रूवल या वैलिडेशन के बिना अधूरा महसूस करते हैं। हमारी जिंदगी में गिल्ट, फियर ऑफ लोनलीनेस और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस एक इनविजिबल जंजीर की तरह काम करती है। हमें लगता है कि मैंने उन्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहिए या मैं अच्छा इंसान तभी हूं जब मैं सबकी जरूरतों पूरी करूं। यह माइंडसेट धीरे धीरे हमारी आत्मा की ताकत को कमजोर कर देता है। हमारा ईगो भी इस प्रक्रिया में बड़ी भूमिका निभाता है। ईगो हमें यह भरोसा दिलाता है कि हमारी खुशी किसी के हाथ में है, जबकि असली खुशी हमारी अपनी चॉइसेस और सेल्फ अवेयरनेस में छुपी है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा ईगो हमारे डिसीजंस को प्रभावित करने लगता है और अटैचमेंट्स बढ़ाते हैं। इन अटैचमेंट्स के कारण हम खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से सीमित कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें स्वीकार करें, प्यार दें या हमारी जरूरतों का ध्यान रखें,
लेकिन सच ये है कि जब हम अपनी शक्ति दूसरों के हाथ में देते हैं तो हम अपनी असली क्षमता और आत्मा की रोशनी खो देते हैं। इसका दूसरा पहलू है बीइंग नाइस, या दूसरों की खुशियों को अपनी प्राथमिकता बनाना। यह सामाजिक रूप से स्वीकार्य और अच्छी आदत लग सकती है, लेकिन जब यह हमारी मानसिक और भावनात्मक सीमा से अधिक हो जाती है तो यह हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। इसी वजह से यह समझना जरूरी है कि हम अपने जीवन की जंजीरों का निर्माण कभी कभी खुद ही कर देते हैं। ये जंजीरें गिल्ट, फियर और ईगो की बनावट हैं। जब हम इनका रूट कारण समझ लेते हैं तो हम धीरे धीरे अपने आप को इन टॉक्सिक अटैचमेंट से मुक्त करना शुरू कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपनी भावनाओं और रिश्तों की जिम्मेदारी खुद संभाल रहे हैं। आप ये समझते हैं कि आपकी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं है। ये पहली बार आपको अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास कराता है और भविष्य में स्वस्थ और अपलिफ्टिंग संबंध बनाने की नींव रखता है। अब जब हम समझ गए कि कौन से रिश्ते हमारी ऊर्जा चुरा रहे हैं और हम खुद क्यों उनके जाल में फंसते हैं, तो अगला कदम है समाधान की ओर बढ़ना। यह कदम आपकी आत्मा की सुरक्षा और स्वतंत्रता की दिशा में पहला सही कदम है। सबसे पहले पहचानें कि आप किसके या किस चीज के प्रति ज्यादा जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। यह जरूरी है कि आप स्पष्ट रूप से देखें कि कौन सी स्थिति या कौन सा रिश्ता आपकी ऊर्जा को खींच रहा है। इसे नजरअंदाज करना आसान होता है, लेकिन अवेयरनेस पहला और सबसे शक्तिशाली कदम है। इसके बाद खुद से पूछें, मैं इस अटैचमेंट में क्यों फंसा हूं? क्या यह वैलिडेशन की तलाश है, लोनलीनेस का डर है, या सिर्फ आदत की वजह से है? जब आप रूट कारण समझ लेते हैं तो आप धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली कर सकते हैं। तीसरा कदम है अपनी ऊर्जा को भरने वाले कामों में लगना। वो गतिविधियां करें जो आपको पर्पस, खुशी और संतोष दें, चाहे वो लेखन हो, संगीत, योग या सिर्फ अपने पसंदीदा लोगों और अनुभवों के साथ समय बिताना। ये काम आपकी आत्मा को मजबूत करेंगे और आपको उन रिश्तों की डिपेंडेंसी से बाहर निकालेंगे। स्टोइसिज्म के सिद्धांत भी इस प्रक्रिया में बेहद मददगार हैं। ये हमें सिखाता है कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम दूसरों की भावनाओं, उनकी राय या किसी स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने विचार, अपनी प्रतिक्रिया और अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम इसे समझते हैं तो इमोशनल डिटैचमेंट आसान हो जाता है। ध्यान रखें, डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की परवाह नहीं करते। इसका मतलब यह है कि आप अपनी भावनाओं को सही जगह देते हैं, उन्हें दूसरों की पकड़ में नहीं होने देते। यह आपको ग्राउंडेड, रेजिलिएंट और स्वतंत्र बनाता है। एक आसान अभ्यास यह है, अपने दिन में छोटे छोटे कदम लें। किसी ऐसे व्यक्ति या परिस्थिति को पहचानें जो आपकी ऊर्जा खींचता है और धीरे धीरे अपने बाउंड्रीज तय करें। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, लेकिन हर बार जब आप इसे करते हैं, आप अपनी आत्मा की शक्ति को महसूस करेंगे। कल्पना कीजिए कि आप धीरे धीरे अपने ऊपर नियंत्रण वापस पा रहे हैं। हर दिन थोड़ी थोड़ी स्वतंत्रता और आत्मविश्वास जोड़ रहे हैं। आप महसूस करेंगे कि आपका मन हल्का है, आपकी सोच स्पष्ट है और आपकी ऊर्जा फिर से आपके अपने हाथों में है। याद रखें, यह यात्रा एक दिन में पूरी नहीं होती, लेकिन हर छोटा कदम आपको आत्मशक्ति और मानसिक शांति की ओर ले जाता है। डिटैचमेंट एक प्रक्रिया है, एक अभ्यास है और एक साहसिक कदम है अपने असली आप को वापस पाने का। जब आप धीरे धीरे उन रिश्तों और परिस्थितियों से खुद को मुक्त करने लगते हैं जो आपकी ऊर्जा खींचते हैं, तो आपकी जिंदगी में एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। यह परिवर्तन सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि आपके अंदर से महसूस होने वाला है। सबसे पहले आप अपने भीतर की शांति महसूस करेंगे। वो हल्कापन जो लंबे समय से खो गया था, अब वापस आता है। आप हर दिन अपनी ऊर्जा और समय का अधिक सम्मान करने लगेंगे। कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति आपकी खुशी को नियंत्रित नहीं कर सकती। आप अपने मन और दिल में एक नई स्वतंत्रता महसूस करेंगे। इसके साथ ही आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है। जब आप बाउंड्रीज तय करते हैं और अपनी जरूरतों का ख्याल रखते हैं, तो आप अपने आप में मजबूत बनते हैं। आप समझते हैं कि आपकी कीमत किसी की राय या किसी संबंध की मौजूदगी से नहीं घटती। आपकी असली शक्ति आपकी अपनी समझ, अपने निर्णय और अपने अनुभव में छिपी है। अब आप अपने पैशंस और जीवन के उन कामों पर ध्यान दे सकते हैं जो आपको सच्चा संतोष और आनंद देते हैं। आपकी ऊर्जा आपके अपने लिए है और आप इसे उन लोगों और कार्यों में निवेश करेंगे जो आपको अपलिफ्ट और इंस्पायर करते हैं।
ये बदलाव आपको जीवन में नई संभावनाओं और नए अनुभवों के लिए तैयार करता है। कल्पना कीजिए कि आप हर दिन हल्के कदमों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बिना किसी डर या चिंता के। आपका मन साफ और शांत है, आपकी आत्मा अपनी असली रोशनी में चमक रही है। आप खुद के साथ और अपने निर्णयों के साथ संतुष्ट हैं। यह अनुभव केवल मानसिक हल्कापन नहीं है, बल्कि ये आपकी आत्मा की स्वतंत्रता और शक्ति का प्रतीक है। डिटैचमेंट का यह सफर आपको यह सिखाता है कि सच्ची खुशी दूसरों की मौजूदगी या अनुमोदन में नहीं है, बल्कि आपके अपने भीतर में है। जब आप खुद के प्रति सच्चे रहते हैं और अपनी ऊर्जा की रक्षा करते हैं, तो आप जीवन के हर क्षेत्र में मजबूत, आत्मविश्वासी और स्वतंत्र बनते हैं। याद रखें, यह बदलाव स्थायी होता है। हर दिन जो आप अपने आप को प्राथमिकता देते हैं, हर सीमा जो आप स्पष्ट रूप से तय करते हैं और हर रिश्ता जो आपको अपलिफ्ट करता है, वो आपको आपकी असली शक्ति और आत्मा की शांति की ओर ले जाता है। आप महसूस करेंगे कि आप फिर से पूरे हैं, हल्के हैं और अपने सच्चे रूप में हैं। जैसे जैसे आप इस यात्रा के अंत की ओर बढ़ते हैं, याद रखें कि ये सिर्फ रिश्तों को छोड़ने या डिटैचमेंट का अभ्यास करने की कहानी नहीं है। ये आपकी आत्मा की सुरक्षा, आपकी शक्ति की वापसी और आपकी असली पहचान को जानने की कहानी है। हर छोटा कदम जो आपने आज उठाया, चाहे किसी रिश्ते से थोड़ी दूरी बनाना हो, अपनी भावनाओं की पहचान करना हो या अपने लिए बाउंड्रीज तय करना हो, वो आपके भीतर एक नई स्वतंत्रता और आत्मविश्वास जगाता है। ये परिवर्तन धीरे धीरे आपके पूरे जीवन में फैलता है। कल्पना कीजिए कि आप हर दिन हल्के कदमों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बिना किसी डर, बिना किसी के अप्रूवल की चिंता के। आपकी आत्मा फिर से चमक रही है, आपकी ऊर्जा वापस आपके अपने हाथों में है और आपके दिल में सच्ची शांति है। याद रखिए, ये यात्रा समाप्त नहीं होती। हर दिन आप अपने आप को पहला स्थान देते हुए अपनी शक्ति और आत्मा की रोशनी को बढ़ाते रहेंगे। आप सच्ची खुशी, सच्चा प्रेम और सच्ची स्वतंत्रता अपने भीतर पाते हैं। तो आज ही ये कदम उठाइए, अपने आप को प्राथमिकता दीजिए, अपनी ऊर्जा की रक्षा कीजिए और उस असली मजबूत और स्वतंत्र आप से मिलिए जो हमेशा आपके भीतर मौजूद थी।